करता हूं कामतगिरी पीठ चित्रकूट धाम से पधारे महंत श्री शशिभूषण दास जी महाराज को आज के विषय पर मार्गदर्शन और आशीर्वचन के साथ। भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु गोरक्षनाथ की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परमाध्यक्ष स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हुआ द्वय महापुरुष पूज्य श्री अवैतनाथ जी महाराज एवं पूज्य श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हुआ मंचस्थ जगत गुरु विष्णु स्वामी पूज्य श्री संतोषाचार्य जी महाराज, श्री राजीव दास जी महाराज, श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, मंचस्थ श्री मुख्य पुजारी कमलनाथ जी महाराज, सभी विद्वत समाज। वास्तव में बड़ी विस्तृत चर्चा सभी लोग गाय माता की कर रहे। गावः विश्वस्य मातरः, गाय हमारी मां है। 84 लाख योनियों में न किसी का मल पवित्र है, न किसी का मूत्र पवित्र है। सज्जनों, केवल हमारी गाय माता ही ऐसी है जिसका मल भी पवित्र है, मूत्र भी पवित्र है। तो गाय माता कितनी पवित्र होंगी, कितनी पूजनीय है वो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, बाह्य शुद्धि तो आप अन्य अन्य प्रकल्पों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जब अंतःकरण की शुद्धि की बात आती है तो जब तक पंचगव्य का सेवन न किया जाए तब तक उसकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जिस समय पूतना ने स्पर्श किया तो श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण को स्वयं शुद्ध होने के लिए गाय माता के गोबर से लेपन किया गया और गौमूत्र से स्नान कराया गया। भागवत में उल्लेख है, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। एक भारतीय आल लंगा, उसका पुत्र सेना में भर्ती था, कारगिल का युद्ध चल रहा था, अनेक उसके साथी शहीद हो चुके थे, लेकिन उसका पुत्र जब सीमा पर युद्ध कर रहा था कारगिल के, तो उसे अपने घर की गौ माता का दर्शन होता था, क्योंकि उस व्यक्ति की मां गाय की बहुत सेवा करती थी और नित्य गाय माता से प्रार्थना करती थी, हे गाय माता, मेरा देश विजय हो जाए, मेरा पुत्र सुरक्षित घर पर वापस आ जाए तो मैं तुम्हारे सींगों को सोने से मढ़वाऊंगी। वो व्यक्ति युद्ध पर्यंत के बाद जब घर पर आया, अपनी मां को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मां, मैं अपनी गाय माता का दर्शन करना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा, तुमने पहले कभी गाय माता के विषय में नहीं पूछा, आज पहली बार तुमने गाय माता का जिक्र किया, कारण क्या है, मैं जानना चाहती हूं। उस सैनिक ने कहा, मां, जब मैं युद्ध करता था, मेरे आस पास के लोग, बहुत लोग भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गए, लेकिन मेरे घर की गाय माता का मुझे दर्शन होता था युद्ध करते समय। तो मुझे लगता है मैं अगर सुरक्षित वापस आया तो गाय माता की कृपा से आपके सामने सुरक्षित वापस हुआ हूं। मां रोने लगी। मां ने कहा, बेटा,
मैं गाय माता से यही प्रार्थना करती थी, हे गाय माता, मेरा बेटा अगर सुरक्षित वापस आ जाए तो मैं तुम्हारे सींगों को सोने से मड़वाऊंगी और आजीवन तुम्हारी ऋणी रहूंगी। गाय सेवा की बहुत ही फल हैं, बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं। मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जिसके दरवाजे पर नित्य गाय के गोबर से लेपन किया जाता हो, उसके घर में धन धान ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ सकती है। धन धान उसका भरा रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्यपाद श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के देख रेख में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इस बात को आदर्श के रूप में शिक्षा ले रहा है कि गाय माता का सेवा का क्या फल होता है, क्या पुण्य होता है, गाय माता की सेवा कैसे करना चाहिए। महाराज श्री पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी आश्रम के एक सज्जन बता रहे थे, पूज्य महाराज श्री के जो नियम हैं उन नियमों में कभी समझौता नहीं किया है। गाय की सेवा के बिना, गाय को प्रणाम किए बिना, गाय माता को गुड़ खिलाए बिना गोरक्ष पीठ से कहीं वापस नहीं जाते हैं, ऐसा आदर्श स्थापित किया है। ऐसे मैं द्वय महापुरुष के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जोर से बोले, क्योंकि जो स्वयं कमा करके खा ले उसे कर्म कहते हैं, जो दूसरे का छीन करके खा ले उसे विकर्म कहते हैं। लेकिन प्यारे, अपने कमाई से किसी को खिला दे उसे सनातन धर्म कहते हैं। सत्य सनातन धर्म की।